आज की कहानी का नाम है बिट्टन बुआ। बिट्टन बुआ का नाम बिट्टन कैसे पड़ा, इसके बारे में भी 2-3 कहानियाँ प्रचलित थी। पिताजी कहते थे कि बिटिया से धीरे धीरे बिट्टन हुआ, लेकिन एक बार नशे में धुत चाचा बता गए कि पिताजी और चाचा जी के नाम पुत्तन और छिद्दन होने की वजह से बुआ का नाम बिट्टन रख दिया गया था। खैर, वजह जो भी रही हो, अब उनका नाम ये भी न रह गया था। अब वो सीमंगल की कहकर बुलाई जाती थी। वो तो भला हो उस बिजली के बिल का जिसने मेरा परिचय फूफा के असली नाम शिवमंगल से कराया। नहीं तो मैं ताउम्र फूफा की शक्ल की तरह उनके नाम पे भी ऊँ करती रहती। आजा आजा, कोई काम ही होगा। लाल मिर्ची में ठूस ठूस कर अचार भरती हुई बुआ मुझे आंगन में ही मिल गई। बुआ और मुझ में लगभग 25 साल का अंतर, लेकिन यह अंतर भी कुछ ऐसा था जैसे मिर्ची और मसाले जैसा। अलग अलग रखे जाते हैं, लेकिन असली स्वाद मिलकर ही आता है। क्यों, बिना काम नहीं आ सकती? बुआ की गोद में मैं लुढ़क गई। कितना चमक रही हो, बुढ़िया कब होगी बुआ? इसका एक ही जवाब आता था, तेरी सास के बाद। लेकिन आज कोई मसाला कम रह गया था शायद। हाय बुआ, इतनी धूप में पूरी भाग का ब्लाउज। धूप है तभी तो, नहीं तो पूरी धूप चमड़ी में उतर आती है। बुआ और उनकी चमड़ी ऐसी गोरी छिट्टी कि देख लो तो मैली हो जाए। घर की बुढ़ियों को तब भी चैन न पड़ता। ऐसी मंगल की डांस तो दिखा दे। तो वे डांस भी ऐसा कि उसके बाद कोई और औरत नाचने लायक न रह जाए। सिलाई कढ़ाई बुनाई सब में एक्सपर्ट। मैं कहती थी, बुआ कुछ तो छोड़ दो, और वो छोड़ भी देती थी एक समय के बाद। ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई थी कि कोई एक शौक पकड़कर चढ़ती जाती थी और एक ऊंचाई पे पहुंचकर बुआ उस टीले से कूद जाती थी। आज लड़ नहीं रही हो? फूफा से कोई बात हो गई क्या? उतरा चेहरा ऐसा खिला जैसे टूटा फूल पानी के ग्लास में डाल दिया हो। फूफा से क्या बात होगी? जानती नहीं हो क्या फूफा को? बुआ कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। बुआ फूफा के प्यार से खानदान भर के ही नहीं, 2-4 गांव की औरतें भी जलती होगी। बुआ जब मायके आकर मुंह में साड़ी दबाकर फूफा के किस्से सुनाने लगती थी तो हम सब लड़कियों की नींद उड़ जाती थी। लेकिन घर की औरतें एक एक करके हम तो चले सोने कहकर कट लेती थी और कमरे में जाकर शायद रात भर जागती होंगी। तो फिर उदास काहे लग रही हो इतनी? सालों बाद तिप्पी से मिले हम परसों। बुआ ने लंबी सांस खींची। तू नहीं जानती उसको, हम साथ में पढ़ते थे। तो क्या? आदमी खराब है बेचारी का। इतनी सुंदर बीवी है बेचारी। नाम कैसा है? तिप्पी। ओह, मुझे एकदम से सीमंगल नाम याद आ गया। दीप्ति था, इतना ही रह गया बस। आदमी से इतनी परेशान है। सहेली के दुख से बुआ की आंखें छलछला आई। मैं कल्पना कर रही थी, पीकर आता होगा, खूब मारता होगा, एक एक पैसे के लिए किच-किच। तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। बुआ मेरे मन की बात जान गई। तिप्पी का आदमी मारता पीटता नहीं है, उससे जलता है। कोई एक गुण है क्या उसमें? गुनिया है गुनिया। बुआ का दुख तो सहेली के दुख से जुड़ा था, लेकिन सहेली का दुख अभी भी समझ से परे था। लेकिन वो क्या करता है फिर? वो ना उसकी हंसी नहीं सह पाता है। वो जिस काम से खुश हो जाए वो काम उससे छुड़वा देता है। जैसे एक बार सिलाई सिखाने लगी तो आंगन भर में लड़कियां जुट आई। बस चिढ़ गया, बंद हो गई क्लास। हैं फिर वो सूटर बना के देने लगी। ऐसा साफ काम, ऐसा गला और बॉर्डर की बस वो भी छूट गया। बुआ ने उन अनगिनत रंग बिरंगे स्वेटरों के बीच से जैसे मुझे खींच निकाला। चिल्लाता होगा कि बंद कर दो ये सब काम। नहीं, मेरी कल्पना को बुआ एक भी पंख नहीं दे रही थी कि मैं तिप्पी के आदमी का खाका खींच सकूं। बुआ कहीं दूर ताकती रही। तू समझेंगी नहीं शायद। मारपीट चिल्लाना तो अलग तकलीफ है,
कुछ और भी तो होता है उससे ज़्यादा। तिप्पी का आदमी ना उससे बात करना बंद कर देता है। 4 दिन, 8 दिन, 1 महीना, फिर थक हार कर तिप्पी वो काम बंद कर देती है। लेकिन उसको दिक्कत काहे की है? 4 पैसा जुटा भी तो लेती है बीबी घर बैठे। मेरी सामान्य बुद्धि इतना ही सोच पाई। बुआ एकदम गंभीर हो गई। देख, सबसे खराब औरत पता है कौन सी होती है? अकल वाली औरत। वो जो सब कर लेती है, सब जान जाती है, आँख की तरह होती है। दूर से तो सबको अच्छी लगती है। उसका आदमी उसी आग में जलता रहता है जीवन भर। रिश्तों की एक नई परिभाषा आज बुआ ने मुझे पकड़ा दी थी। मैं बुआ की समझ के आगे बहुत बौना महसूस कर रही थी। फिर टिप्पी ने एक दिन अपनी नस काट ली। बुआ एकदम से सिसक उठी, फिर थोड़ी देर रोती रही। खूब खून बहा, लेकिन बच गई। पता है लाडो, पहली बार उसने मुझे ये सब बताया। उम्र भर तो वो मुखौटा लगाए रही, किसी को नहीं बताया ऐसे आदमी के बारे में। परसों मिली तो बोली, आज मेरा ये सच सुन ले, क्या पता किस दिन चली जाऊँ। मैं खुद भी रोने लगी थी शायद। इतनी तकलीफ से जूझती रही तिप्पी, वो भी चुपचाप। कितनी तकलीफ होती होगी ना बुआ उनको। ये सब सहना भी पड़ता है, मुखौटा भी लगाए रहना पड़ता है। बुआ का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। ब्लाउज की बाह को और नीचे खिसकाती हुई बोली, हाँ लाडो, तकलीफ तो बहुत होती होगी।